12 नवंबर 2024 से देव उठनी एकादशी पर पूरे 500 सालों के बाद बनेंगे 4 दुर्लभ योग। साल 2024 में ही 4 राशियों का बनेगा विवाह योग। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 12 नवंबर के बाद 4 राशियां विवाह के बंधन में बंधने वाली है। इन 4 राशियों के घर में विवाह की सहनाई गूंजने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां। सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है पहुँच पाए। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि होती है ना, उसके ठीक अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी पूरे 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ मांगलिक कार्यक्रम यानी कि शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश सभी का आरंभ हो जाता है। साल 2024 में देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार इस बार देव उठनी एकादशी के दिन कई वर्षों के बाद स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, हर्षण योग और ब्रह्म योग का निर्माण होने से इस एकादशी का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं देव उठनी एकादशी के बाद विवाह योग के अनुसार सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या कोई व्रत या त्योहार, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और आमतौर पर देखते हैं कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और यही सब गौ माता के पेट में जमा होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 12 नवंबर यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर टेम्पो को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में सबसे बड़ी एकादशी वाला एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए, जो भी आप गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को भरपेट भोजन करवा सकता है और साथ ही माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही सत्य है। दोस्तों, साल 2024 में देव उठनी एकादशी पर कई विशेष, दिव्य और दुर्लभ महासंयोग का निर्माण हो रहा है। देव उठनी एकादशी से ही चातुर्मास भी समाप्त होंगे और जिन लोगों के विवाह में कोई भी दिक्कत या बाधा आ रही है ना, तो देव उठनी एकादशी पर कुछ विशेष उपायों के ऊपर भी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो आपको इस एकादशी के दिन करना है, जिससे आपकी विवाह की बाधा भी दूर हो जाए। चलिए सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं देव उठनी एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार ये जो देव उठनी एकादशी पर हर्षण योग और शिव योग के साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए विशेष रूप से खास रहने वाला है। एक तो इस एकादशी के बाद यानी कि 12 नवंबर से ही आपके जीवन में बहुत ही अच्छे और महा बदलाव देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको अपने पसंदीदा जीवन साथी यानी कि लाइफ
पार्टनर को हासिल करने का सुख मिलेगा। जिस जीवन साथी के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तलाश कर रहे थे, इस एकादशी के बाद आपकी तलाश पूर्ण होगी। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं और किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं तो इस एकादशी के दिन आप अपने लव पार्टनर को विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं। ग्रहों की अनुकूल दशा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपका जो विवाह का प्रस्ताव है वो मंजूर हो जाए, यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों की शादी की संभावनाएं प्रबल रूप से बनेगी। नए साल 2025 में 100% आपका विवाह का योग बनेगा। इसी साल नवंबर और दिसंबर में आपकी विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और उचित जगह पर आपका रिश्ता निश्चित हो सकता है। आपके घर में विवाह की सहनाई गूंजने वाली है। उसके अलावा जो पहले से ही शादीशुदा है ना, उन लोगों का भी एक दूसरे के प्रति पति पत्नी का प्रेम और विश्वास जो है वो और भी अच्छा बनेगा। चलिए बात कर लेते हैं देव उठनी एकादशी के बाद विवाह योग भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोग भी इस 12 नवंबर यानी कि एकादशी के बाद अपने लव पार्टनर के साथ काफी अच्छा समय बिता सकते हैं। और दोस्तों, नवंबर के महीने से ही आप अपनी लव लाइफ को लेकर काफी ज्यादा प्रसन्नता महसूस करेंगे। नए साल 2025 की शुरुआत में भी आपको कई ऐसे मौके मिलेंगे। जो भी व्यक्ति सिंगल है, कुंवारे हैं और दोस्तों किसी अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं ना, तो 25 नवंबर के बाद आपको किसी के साथ दोस्ती का प्रस्ताव मिल सकता है। और दोस्तों धीरे धीरे उसी के साथ आप क्लोज रिलेशनशिप में आएंगे और प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे। और आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अपने पार्टनर के प्रति वफादार है, उसी से अगर आप अपना लव मैरिज करना चाहते हैं ना, आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो साल 2025 में आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। प्रेम जीवन की जो हालात है वो पहले की तुलना में अब ज्यादा सामान्य रहेंगे। अगर दोस्तों आपका ब्रेकअप हो चुका है, हाल ही में अगर आप किसी के साथ विच्छेद हुए हैं ना, तो भी इस देव उठनी एकादशी के बाद आप फिर से वापस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। कुंवारे लड़का लड़कियों के लिए शादी की, विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और आपको विवाह का सौभाग्य मिलेगा। दिसंबर या जनवरी के महीने में आपके घर में विवाह की सहनाई गूंजने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं देव उठनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि और कुछ महत्वपूर्ण शीघ्र विवाह के उपाय के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? क्या आपकी कुंडली में राहु, केतु या शनि की महादशा तो नहीं चल रही है, या शनि की 7.5 का प्रभाव तो नहीं, या कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष जैसा मारक योग तो नहीं, जिसकी वजह से लगातार जीवन में परेशानियां बनी हुई हो। यह साल 2024 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है। आने वाला नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? 2025 में क्या क्या उपाय करने चाहिए? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? व्यापार या नौकरी किसमें ज्यादा तरक्की मिलेगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और लाभदायक रहेगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपका विवाह कब होगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और पूज्य गुरुदेव से कुंडली विश्लेषण करवा के सभी समस्याओं का समाधान भी जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं देव उठनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए साल 2024 में देव उठनी एकादशी के बाद समय आपके लिए काफी अच्छा और शुभ रहेगा। एक तो भगवान शनिदेव 15 नवंबर से ही सीधी चाल में प्रवेश करेंगे और साथ ही शनिदेव के उच्च भाव में आने से आप लोगों को जीवन साथी के साथ अपने विचारों
में प्रगाढ़ता बनेगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है ना, तो एक दूसरे का प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार नवंबर 2024 से ही आप लोगों के जीवन में प्रेम का अंकुर फूटेगा। धीरे धीरे आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ लगाव महसूस करेंगे। नवंबर और दिसंबर में समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी खुशियों से भरा होगा। दोस्तों, साल 2024 में देव उठनी एकादशी से ही सिंह राशि वाले लोगों के घर में विवाह की सहनाई गूंजने वाली है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपको विवाह का सौभाग्य मिलेगा। इसी साल 2024 में आपकी जो एंगेजमेंट है, आपकी जो सगाई है, वो निश्चित होगी और आपको विवाह का सौभाग्य प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी साल आप विवाह के शुभ योग में बंध सकते हैं। अगर आपके अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह की कोई भी अनबन चल रही थी, तो उसे भी मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे और गुस्सा करने के बजाय अगर आप ठंडे दिमाग से काम लेंगे ना, तो सभी चीजों को सुलझा पाएंगे। लव पार्टनर के साथ समय अनुकूल बनेगा। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने पार्टनर पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं रखें। अपने पार्टनर के साथ विश्वास बनाकर रखें। अगर आप किसी से भी सच्चा प्रेम करते हैं और उसी के साथ अगर विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं ना, तो देव उठनी एकादशी के दिन आप लोग उसे विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं। दोस्तों, अनुकूल दशा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपका जो विवाह का प्रस्ताव है वो मंजूर हो सके। चलिए बात कर लेते हैं देव उठनी एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ढ फ ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी साल 2024 में देव उठनी एकादशी पर जो महायोग बनेंगे ना, यह प्रेम संबंध और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम बनाने वाले हैं। आपको अपने प्रियतम के साथ आपसी विवाद को सुलझाने का मौका मिलेगा। अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है और विवाह योग्य उम्र में आ चुके हैं, तो दोस्तों इस साल 15 नवंबर के बाद आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और साल 2024 में ही आपका जो विवाह का योग है वो निश्चित हो सकता है। अगले साल 2025 में आपके घर में विवाह की सहनाई गूंज सकती है। आप अपने प्रियतम के साथ बहुत ही ज्यादा समर्पित नजर आएंगे। एक दूसरे के साथ बिताए गए समय का आनंद लेंगे। इस समय मनोरंजन, डिनर और लंच का माहौल भी अनुकूल रहेगा। और दोस्तों, कुंवारे या सिंगल लड़का लड़की है, वो किसी के साथ दोस्ती के प्रस्ताव में आ सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में बन सकते हैं। बाकी जो पहले से ही शादीशुदा है ना, उनका वैवाहिक जीवन भी मधुर बनेगा। चलिए अंत में बात कर लेते हैं। अगर आपके विवाह में कोई भी बाधा आ रही है, कोई भी मुसीबत आ रही है, तो दोस्तों देव उठनी एकादशी वाले दिन आपके आसपास जो भी देवी देवता का जोड़े वाला मंदिर हो, जैसे कि माता लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का मंदिर या राम सीता जी का मंदिर, इस तरह का कोई भी जो जोड़े का मंदिर हो ना, वहाँ पर जाकर आपको दोस्तों इस एकादशी के दिन घी का दीपक जलाएं। यह आप लोगों के लिए अति उत्तम और शुभ रहेगा। और उसके बाद एक घी का दीपक अपने घर का जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, वहाँ पर भी आपको जलाएं और माता लक्ष्मी जी से शीघ्र विवाह की कामना करें। दोस्तों 30 दिन के अंदर अंदर अति उत्तम योग बनेंगे कि आपको विवाह का सौभाग्य मिलेगा। उसके अलावा अगर आप अपने विवाह की मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का ही वास माना गया है। एकादशी के दिन ही पीपल में जल चढ़ाने से भी आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ देव उठनी एकादशी पर विवाह योग से जुड़े इस अपडेट वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर